महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करऊं कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी गर्भ चेतावनी का ग्रंथ है। महाराज चेता रहे इस मिनखा देही में आकर आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया तो ये मिनखा देही ऐसे ही व्यर्थ गंवा कर चले जाएंगे। तो चेत जाओ, अभी अवसर है, अभी इस अवसर को ऐसे ही हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि अवसर बीतने के बाद कुछ हाथ में रह नहीं जाता। समय निकल जाने के बाद कुछ भी रह नहीं जाता। काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। ये काल रूपी चिड़िया सब अपने श्वासा रूपी फल को खा रही है इस खेत के अंदर, नर्तन रूपी खेत के अंदर। तो ये खेत खाली रह जाएगा जब श्वासें सब खत्म हो जाएगी, फिर कुछ भी उपाय होने वाला नहीं। जो कुछ भी उपाय करना है वो अभी हो सकता। करना है सो अब कर लीजिए। मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु गटे तंचीजे, मरनो आवे आगो। ये पल पल में आयु कम पड़ती जा रही है। एक पल निकल गया तो एक पल की आयु कम पड़ गई, और ये पल तो ऐसे ही निकले ही जा रहे हैं, निकले ही जा रहे हैं। 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में ए तो दिवाड़ो जासी जन्म लेखे। 21,600 श्वास एक दिन निकल जाता है, उसके बाद कम पड़ जाते हैं अपने गिने हुए श्वासों में से। 77 करोड़ 76 लाख अपने गिने हुए श्वास हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को 100 बरस की आयु में प्राप्त है। इतने श्वासें होने के बावजूद भी यदि राम भजन नहीं किया मिनखा देह में आकर, तो राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। यदि राम भजन के बिना सब श्वासें ऐसे ही व्यर्थ चली गई तो मूल माए मिनखा दे हारी, ब्याज माए दुख पासी। मूल चुका नहीं पाए और ब्याज भी नहीं चुका पाए
तो महाराज फरमा रहे हैं कि मिनखा दे वापस मिलने वाली नहीं और ब्याज नहीं चुकाया, इसके लिए 84 लाख जमाजून में कष्ट भोगने के लिए जाना पड़ेगा। ऐसे गर्भवास के दुख देखने पड़ेंगे, इसीलिए महाराज गर्भ चेतावनी के माध्यम से समझा रहे हैं कि गर्भवास के दुखों को नहीं देखना है, वापस गर्भवास का स्थान निवास नहीं करना है, तो अपने निज घर की व्यवस्था अभी से कर लो। उस निजगर की व्यवस्था कराने वाले सतगुरु है और सतगुरु के अलावा और कोई नहीं। 6 हदगुरु निजगर की व्यवस्था नहीं करा सकते, 7वें सतगुरु ही करा सकते। इसीलिए महाराज फरमा रहे गुरु सा दाता को नहीं, 3 लोक के माए, कर्ता को सुखराम के सदगुरु दिया बताए। क्यों सदगुरु का महत्व परमात्मा से अधिक है? क्योंकि सदगुरु ने परमात्मा को बताया, इसीलिए उनका महत्व अधिक है। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के। ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति सदगुरु ही करा सकते हैं, हदगुरु नहीं करा सकते। तो इसीलिए महाराज माने कि सदगुरु के समान और कोई दाता नहीं। ऐसा अमोलक दान दिया पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपना। ऐसे अमोलक वस्तु प्रदान कर दी, परमात्मा के नाम की निधि, निज नाम की निधि प्रदान कर दी, जो कभी खूटती नहीं, जो कभी समाप्त होती नहीं, जिसका कभी अंत नहीं आता, जो आनंद हमेशा हमेशा देने वाली, सद्य सुख सद्य आनंद को प्राप्त कराने वाली, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो ऐसे राम नाम को बख्शिश करने वाले कौन है? सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश। गुरु सा दाता को नहीं, ऐसा जो अमोलक चीज प्रदान करने वाले, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपना। ऐसी कृपा की उन्होंने तत्व रूपी गुरु की, दिल मेर भाई निज नाम में जागे शिस्तन नमाई। ऐसे तत्व रूपी गुरु की जब कृपा होती है तब निज नाम जागृत होता है। तो गुरु सा दाता को नहीं, 3 लोक के माए। और कृपा कब होती है? जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सौंपता है सदगुरु के ज्ञान के समक्ष, तब सदगुरु का निजमन रीतता है और उनकी निजमन से निजमन की महर होती है। निजमन की महर निजमन पर होती है, सदगुरु के निजमन की महर शिष्य के निजमन पर होती है, तब जाकर काम बनता है। तो गुरु सा दाता को नहीं, 3 लोक के माए। पूरी त्रिलोक की फिर कर देख लो, 3 लोक फिर देखा है लोई, गुरा सारी सरवर अवर न कोई। सदगुरु के बराबरी में और कोई दूसरा है नहीं। 3 लोक को फिर कर देख लिया। ऐसी अमूलक वस्तु प्रदान करने वाले करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी प्राप्त नहीं होती। ऐसी चीज प्रदान करने वाले केवल एक सदगुरु है और इसके अलावा दूसरे नहीं। तो गुरु सा दाता को नहीं, इनके समान दानी नहीं है। चाहे वो पूरी कोई 3 लोक की संपदा का दान दे दे, लेकिन ऐसा निज नाम के समान दान देने वाला नहीं। वो तो केवल एक सदगुरु ही दे सकते हैं निज नाम का दान। निज नाम का भेद नाम दान सदगुरु ही करते हैं। ऐसो नाम जिलावे कोई, खियोड़ा खून सवेरद हो। ऐसा नाम जिलाने का बड़ा पराक्रम। तो गुरु सा दाता को नहीं, कौन जिलाते हैं ऐसा नाम? सदगुरु दिलाते हैं। और माच में ऐसा नाम जो झेल लेता है उसके सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। जितने भी पाप पुण्य के कर्म हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, नाम के पराक्रम से समाप्त होते हैं। भजन की अग्नि में जलकर ही राख होते हैं। संचित कर्म का निवेड़ा केवल निज नाम से होता है, दुनियात्मक शब्द से होता है, बेकरनी के देश में होता है। गुरु सा दाता को नहीं, 3 लोक के माए। इसलिए 3 लोकों के अंदर सदगुरु के समान और कोई दूसरा दाता है नहीं, ऐसा दान बख्शिश करने वाला। और बदले में सदगुरु ने कुछ भी नहीं लिया, उनको कुछ भी नहीं चाहना, बस केवल जीव पर दया भाव कि ये जीव 84 लाख जीवायुग में दुखी हो रहा है, बार बार जन्म मरण में आ रहा है। तो ऐसे दुख को देखते हुए जीव पर करुणा की, दया की। 184 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारू, करुणा सुनकर कारज कीजियो, मैं प्रभु दास तुम्हारा।
अरज कर रहे, सदगुरु से अरज कर रहे कि हे सदगुरु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप हमें हमारे ऊपर करुणा करो, कृपा करो, दया करो कि हमें ऐसा निज नाम का अनुभव, घटपरचों का अनुभव घट के भीतर हो जाए और हम ऐसे परमात्मा, सच्चे स्वरूप परमात्मा, सत्स्वरूप परमात्मा का आनंद यहीं प्राप्त कर लें। तो ऐसा आनंद प्राप्त कराने वाले और कोई है नहीं सदगुरु के समान। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। जब सदगुरु कृपा करते तब दिव्य नयन खुलते हैं, तब ब्रह्म नयन खुलते हैं, तब सुरत नयन खुलते हैं, तब ज्ञान नयन खुलते हैं। ये सारे नयनों को खोलने के लिए सदगुरु ही कृपा करते हैं, तब खुलते हैं। हमारी करनी से, हमारी क्रिया से नहीं खुलते। हमारी करनी और हमारी क्रिया से खुलने होते तो अब तक खुल गए होते। लेकिन जब सदगुरु सच्चे संत मिलते और वो हमारे ऊपर उनके ज्ञान की कृपा बरसाते, तब ये खुलते। तो गुरु सा दाता को नहीं, तीन लोक के माय, तीन लोक के समान, तीन लोकों के अंदर ढूंढ कर देखा हमने, सदगुरु के समान और कोई दूसरा है नहीं दान देने वाला, जो नाम का दान देते हैं। कर्ता को सुखराम कहे, सदगुरु दिया बताए। ऐसे कर्ता, सृष्टिकर्ता परमात्मा को बताने वाले कौन है? सदगुरु। गुरु गोविंद दोनियों खड़िया, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। वही बात कह रहे हैं, जो नानक साहब बात कर रहे हैं, वही बात महाराज आनंद सिंह सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कर्ता को सुखराम के सदगुरु दिया बताए। कर्ता को बताने वाले, परमात्मा को बताने वाले, परमात्मा पद में मिलाने वाले, आनंद पद मिलाने वाले कौन है? सदगुरु। सदगुरु के समान और कोई दूसरा नहीं है जो ऐसे आनंद पद के अंदर मिला सके। तो गुरु सा दाता को नहीं, तीन लोक के माए। तीन लोकों में, 14 भवनों में जाकर देख लो, कहीं भी फिर कर देख लो, सदगुरु के समान दूसरा और कोई दानी नहीं है उनके समान। सबसे बड़ा महादान तो सदगुरु नाम का करते हैं, नाम का भेद बताते हैं, श्वास उश्वास का भेद बताते हैं और निज नाम गट के भीतर जागृत करवाते हैं। कर्ता को सुखराम के सदगुरु दिया बताए, 14 तीनों लोक में सब वाका धन होई। सो कर्ता सुखराम के गुरु बख्शिया होंगे। ये 3 लोक 14 भवनों के अंदर जितने भी धन हैं, जितने भी सुख है, जितने भी संपत्ति है, जितनी भी सब चीज़ें हैं, वो सब किसकी है? उन सब के मालिक कौन है? परमात्मा, राम जी। ऐसे 3 लोक 14 भवनों के मालिक राम जी को बताने वाले कौन है? उनसे मिलाने वाले कौन है? उनका मेल कराने वाले कौन है? हमारे सुरता तो उनके सुखों के लिए ही भटक रही थी, लेकिन उनके आदि स्तोत्र मूल राम जी को मिलाने वाले, सुरता को राम जी में लगाने वाले कौन है? सुरत और शब्द का मेल कराने वाले कौन है? सदगुरु ही है। सदगुरु के सिवाय दूसरा कोई नहीं। सदगुरु जब ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं तब जाके वो सुरता शब्द में लगती, मेल होता, उसके बिना नहीं होता। तो 14 तीनों लोक में सब वाका धन होए। तो महाराज हमारे कि हमें छोटे छोटे 3 लोक 14 भवनों के सुखों से अब आसक्ति नहीं रह गई, क्योंकि उनके मूल आदि स्तोत्र राम जी ही मिल गए। जब राम जी मिल गए तो राम जी की सारी संपत्ति भी हमारी हो गई। तो फिर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्यों लालायित रहें, क्यों दुखी हो? जब राम जी ही सबके मालिक हैं और आप राम जी के हो गए तो क्या कमी रही? फिर कुछ भी तो कमी नहीं रही। 14 तीनों लोक में सब वाका धन हो। जितना भी धन है 3 लोक 14 भवनों में, जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी चीज़ें बनी हुई है, वो सब ऐसे राम जी की हैं। इन सब के मालिक हो राम जी। अपने को तो थोड़े समय के लिए उपयोग करने के लिए देते हैं और अपन उसके मालिक बनकर बैठ जाते हैं। तो महाराज हमारे, आप उसके मालिक नहीं, उसके मालिक तो राम जी हैं। तो राम को रिझाए ले, राम जी को राजी कर लो, तो सारे जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। सबको ही कृपा करने लग जाएंगे जिसके ऊपर राम जी अनुकूल हो जाएंगे। तो राम जी अनुकूल कैसे होंगे? उनके नाम के सुमरन से होंगे। और उनके नाम के सुमरन का भेद कौन देगा? सतगुरु ही देंगे। भेद सहित ज्ञान घट आवे,
प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो ऐसा भेद देने वाले कौन हैं? सतगुरु। सो करता सुखराम के गुरु बख्शिया मोई। ऐसे परमात्मा को बख्शिश करने वाले, ऐसे परमात्मा का नाम बताने वाले, ऐसे परमात्मा का ठौर ठिकाना बताने वाले, ऐसे परमात्मा का निवास स्थान बताने वाले कौन हैं? उनका भेद रहस्य की जानकारी कराने वाले कौन हैं? सतगुरु ही है। सतगुरु ने ऐसा बख्शिश किया कि देखो ये परमात्मा दूर नहीं है, आपके नजीक है। तन देवल बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। ये तन देवल के बीच आत्म देव विराजमान है, यह परमात्मा देव के अंश है। और ऐसी निर्गुण की भक्ति का भजन का भेद लोगे तब ये आपको अनुभव में आने लगेगा। और जब निर्गुण के भक्ति के भजन का भेद ले लोगे तो ब्रह्म समाधि लग जाएगी, तो त्रिलोकी के अंदर ब्रह्म अखंडित सूझने लग जाएगा। कण कण के अंदर राम जी की झांकी दर्शन में आने लगेगी। एक सुई की नोक की बराबर जगह भी राम जी के बिना खाली नहीं। ऐसे राम जी सब जगह कब दिखने लगेंगे? जब सतगुरु कृपा करेंगे और हमारे नयन इस प्रकार से देखने में समर्थ होंगे। ऐसे ज्ञान के चक्षु खुलेंगे घट के भीतर और ब्रह्म समाधि लगेगी, तब ये पूरी त्रिलोकी के अंदर सब ब्रह्म ही ब्रह्म अखंडित सूझेगा। तो 14 तीनों लोक में सब वाका धन होय, सो करता सुखराम के गुरु बख्शिया मोय। दिया भेद सहित ले राम नाम तत्सार, या बिन गुण सब और है सो सब माथे मार। ऐसा सदगुरु ने क्या दिया हमें? क्या दान दिया? दिया भेद सहित ले राम नाम तत्सार। ये बताया कि भाई राम नाम ही तत्सार है, खास चीज़ है, मुख्य चीज़ है, निज चीज़ है। इसे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसी के आधार पर, और कोई आधार सजता नहीं। ऐसा भेद दिया राम नाम का। और राम नाम का सुमरण किस प्रकार से करना, उसका भी भेद दिया। और सार चीज बताई कि देखो राम नाम ही सारा इस संसार के अंदर, बाकी सब असार है। राम नाम के बिना सब चीज असार है। दिया भेद सहित ले, भेद के सहित दिया ऐसा, भेद बताया ऐसा। और राम का भेद बताया कि जिस राम का आप नाम ले रहे हो वो राम कौन है, उसका भी भेद बताने वाले कौन है? सदगुरु। इसके बिना तो हमें राम का भेद भी नहीं पता था। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुई न्यारा। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। ऐसे राम जी का विचार करने की कह रहे हैं जो चौथे राम जी है, निरंजन निराकार अजोनी अजन में, जो रूप देख देखन के माई दिष्ट मुष्ट में आवे ना है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। भावना बारे के नाम है, भावना बारे के राम है। 52 अक्षरों के अंदर उनका नाम लिखने में नहीं आता, 52 अक्षरों में उनका नाम बोलने में नहीं आता। वो तो एक केवल धुनी है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले लेख। आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काठफंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ। ऐसे पुरुष का भेद देने वाले कौन है? 52 अक्षर से बाहर की चीज बताने वाले कौन है? 52 अक्षरों का ज्ञान तो फिर भी आप पढ़ सकते, सुन सकते, सीख सकते, समझ सकते, लेकिन 52 बारे की चीज न तो आप पढ़ सकते, न सुन सकते, न समझ सकते। वो तो केवल एक सदगुरु दया करते, कृपा करते तब। हे भूप निज नाम मुख पर नहीं आवे, ज्ञान गम सोच गम नहीं पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन। क्या फरमा रहे महाराज? ये हे भूप, ये निज नाम मुख पर नहीं आता। जब मुख पर नहीं आता तो कैसे बोलकर कोई किसी को कम्युनिकेट करेगा, बताएगा? सीखने में नहीं है, समझने में नहीं है, और समझाने में भी नहीं है। और ज्ञान गम सोच गम नहीं पावे। आप कितना ही ज्ञान पढ़ लो, कितने ही ज्ञान 52 अक्षरों का सीख लो, समझ लो, इसकी गम नहीं मिलेगी। इसकी गम तो तत्व रूपी गुरु की, जिसके पास ऐसा बीज है,
बीज सु चीज उगावे, जिसके पास ऐसा निज नाम है, उस तत्व रूपी गुरु की कृपा आपके ऊपर भय हो जाए, तब आपके गट के भीतर ऐसा प्रस्फुरन होने लगेगा, इसके बिना नहीं होगा। शुगर का पौधा लाएंगे तो शुगर होगी। हाँ, शुगर नहीं होगी, शुगर से बच के रहोगे। अभी उसके फायदे डालेंगे। निज नाम सु निज नाम आवे, और जो बीज सु चीज उग जावे। और बीज डाल की विध दो ही है भाई, दो विधि है पौधा उगाने की। कौन सी? एक तो बीज, दूसरी डाली। डाली यानी वृक्ष के, जिस वृक्ष के डाली लगी वो काट के कलम से आप उगा सकते। बीज डाल की दो ही विध है भाई संसार के अंदर, दो विधि से पौधा उगता है। एक तो बीज होना चाहिए, या तो आपके पास बीज है या फिर डाली है, यानी शाखा जिसके पास है, ये चल रहा है, जिसके पास चल रहा है वो डाली को आप लगा दो, तो उस डाली से, उस शाखा से वो फूट जाएगा, पौधा वापस अंकुरित हो जाएगा। इसी प्रकार से महाराज माने कि जिसके पास ऐसे निज नाम का ज्ञान है वही तो बता सकता है आगे, बाकी कौन कैसे भला बता सकता है। जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, जिसके पास न बीज है न डाल है, वो आगे पौधा कैसे उगाएगा? बिना बीज के, बिना डाल के पौधा नहीं उगेगा। महाराज ने साफ खोल कर बताया हुआ एकदम, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अमर लोक का अमर पेस्ता सोहंस लेवन आवे, और मृत्यु लोक का संत पेस्ता दे प्रमोद पटा। प्रमोद यानी ज्ञान देकर पटाते, बेचते। कहाँ? अमर लोक में बेचते, वरना वो लेने नहीं आएगा। ज्ञान नहीं दोगे तो, ज्ञान देंगे तब वो लेने आएगा। ऐसा ज्ञान देने वाले तो सदगुरु है, सदगुरु के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। तो दिया भेद सहित ले राम नाम तत्सार, ऐसा भेद दिया हमें राम नाम लेने का, तत्सार का, खास चीज का, कि या बिन गुण सब हो रहे सो सर्व माथे मार। एक राम नाम के गुण के बिना जितने भी गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, सब माथे पर मार है। माथे पर मार का मतलब इन सब से करनी क्रिया करोगे, इन सब गुणों के उपाय करोगे, इन सब गुणों से सुख प्राप्ति की करनी करोगे, तो उन सब से सुकृत या दुकृत बंधेंगे, कर्म बंधेंगे। कर्म कटेंगे नहीं। कर्म काटने की तो एक ही दवाई है, राम नाम की औषधि, जो अटपेरी खाए, राम चरण रुच पूज रहे, 84 कट जाए। राम नाम की औषधि ही एक ऐसी है जो इस आत्मा को असाध्य रोग लगा हुआ जन्म मरण का मिटाने के लिए। तो या बिन गुण सब और है सो सब सर्व माथे मार, वो सब माथे के ऊपर मार ही है, मार ही पड़ने वाली। किसकी मार पड़ेगी? धर्मराय की। पाप पुण्य का न्याय को सिर जो है धर्मराय, धर्मराज का सृजन पाप पुण्य के न्याय के लिए हुआ। तो महाराज फरमाने कि वो सब कर्मों का फल निश्चित रूप से भुगताएगा। करनी कर्म क्रिया जो भी करोगे, सबका फल अंत तो गत्वा भोगना ही पड़ेगा, कभी न कभी भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए वो कर्म छूटते नहीं, इसीलिए कर्मों को काटने के लिए कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई भजन किया सु, कर्म कटेला कटे पलक के माई। कर्म काटने की मशीन से लोग नहीं है, चौथे लोग से मंगानी पड़ती है। कर्म काटने की मशीन चौथे लोग से आती है। देखो कैसी बात विलक्षण है। चौथे लोग से कर्म काटने की, वो जहाँ बिछड़ा जा वहाँ से बिछड़ कर आती है ब्रह्म विराट से, और वो वापस ब्रह्म विराट में लेकर जाती है। दिया भेद सहित ले राम नाम तत्सार, या बिन गुण सब और है सो सब माथे मार। ऐसे राम नाम के अलावा अन्य जो भी साधन है, अन्य जो भी करनी है, अन्य जो भी क्रिया है, उन सब से जन्म मरण नहीं मिटता। इसीलिए महाराज हमारे वो माथे पर मार है, यानी जन्म मरण नहीं छूटेगा। राम नाम से ही जन्म मरण छूटने वाला है। ब्रह्मा विष्णु महेश ले सगत सुन्न असमान, 5 तत्व तांसु परे सो गुरु कहे बखान। महाराज फरमारे देखो ये जो राम नाम का जो बखान कर रहे हो, वो राम नाम कौन सा है, वो चीज़ कौन सी है, वो अद्भुत विलक्षण तत्व कौन सा है? वो अगम है, जिसके गम इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकते। वो किन किन से न्यारा वो बता रहे महाराज फरमाए, वो ब्रह्मा से अलग है, वो विष्णु से अलग है, वो महेश से अलग है, वो शक्ति से अलग है, वो सुन्ना आसमान से अलग है, और 5 तत्व तांसु परे, वो 5 तत्वों से परे है। सो गुरु कहे बखान। ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज बताते हैं जो इन सब से न्यारी है, जो न रजोगुण में है, न तमोगुण में है, न सतोगुण में है,
गुणातीत चीज का वर्णन कर रहे हैं जो कोई गुणों में है ही नहीं, 5 तत्वों में नहीं है, क्षितिजल पावक गगन समीर में नहीं है वो चीज। ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज बता रहे हैं सद्गुरु, ऐसे अद्भुत विलक्षण चीज को बताने वाले सद्गुरु जो इन सब से न्यारी है। ऐसा पद बताने वाले कौन है? जो पद अगम देश का पद, चौथे लोक का पद इन सब से न्यारा है, त्रिलोकी से न्यारा पद, चौथे लोक का पद। ऐसा बताने वाले कौन? जो इस त्रिलोकी में नहीं है वो पद, क्योंकि 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सद्गुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। यहाँ तक कर्म पाने का साधन है, कर्म काटने का साधन यहाँ है ही नहीं। तो 3 लोक 14 भवनों के अंदर तो जब तक कोई भी निवास करेगा तब तक तो वो काल का ग्रास बनना ही बनना है। काल बार बार उन्हें मारेगा और बार बार जन्म में उन्हें आना पड़ेगा, गर्भवास में दुख देखने पड़ेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ले सगत सुन्न असमान, 5 तत्व तांसु परे सो गुरु कहे बखान। ऐसे परे की चीज बता रहे, बिल्कुल अलग चीज बता रहे, न्यारी चीज बता रहे, जो यहाँ है ही नहीं, उपलब्धि नहीं है यहाँ पर, ऐसी चीज बता रहे। अगम देश की बात कर रहे, चौथे लोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की बात कर रहे हैं। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुदारस बरसे, भरम करम सब डावे। संतो चौथे पद नहीं जावे, वो संतो चौथे पद नहीं जावे, राम मुनि का राजा महाराजा वही उमराव कहावे। अरे भाई संतो, चौथे पद जाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि चौथे पद की बात बताने वाले ही नहीं है। बहुत मुश्किल से मिलते हैं चौथे पद की बात बताने वाले। ऐसे खास संत सद्गुरु मिलते हैं, केवली भगवंत मिलते तो ऐसा ज्ञान बख्शिश करते। बाकी तो सब 3 लोकों की ही बात करेंगे, यहीं तक की बात करेंगे, इससे आगे की बात है ही नहीं, किसी के पास नहीं है ऐसे आगे की बात। वो आगे की बात केवल एक सद्गुरु के पास है। ऐसे सद्गुरु ऐसी अद्भुत चीज, विलक्षण चीज बता रहे हैं। आगे पीछे मध्य में जे तिरिया जुगमाए, सो मंत्र हरि नाम है, दूजा भरम कहा है। मना चाहे भूतकाल में कोई तिरे हैं, वर्तमान में कोई तिर रहे हैं और भविष्य में कोई तिरेंगे, यानी तीनों ही कालों के अंदर, आगे पीछे मध्य में जे तिरिया जुगमाए, जो कुछ भी तिरे इस भवसागर से, इस भवसागर से पार हुए, इस संसार चक्र से मुक्त हुए हैं, 84 लाख जीवाजून से मुक्त हुए, गर्भवास के दुखों से मुक्त हुए, सो मंत्र हरि नाम, वो एक ही मंत्र है, दूसरा और कोई मंत्र नहीं है इसमें तिरने का। सो मंत्र हरि नाम है, वो राम जी का नाम, राम जी के नाम से ही तिर सकते, बाकी तो सब डुबाने का उपाय है। राम गुरुदेव जी तीनों काल के संत, तीनों ही काल के संत, रमतीत राम गुरुदेव जी उन तीनों काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत, अनंत बार वंदन कर रहे महाराज, ऐसे कि जो तीनों काल के अंदर संत है। सो मंत्र हरि नाम है, वो हरि का नाम है, राम जी का नाम है। राम जी के नाम के सिवाय दूसरा और कोई साधन आप अपनाओगे करोगे तो उससे तिर नहीं सकते। आज दिन तक जो तिरे हैं प्रमाण है उनका कि वो राम जी के नाम से तिरे। 24 तीर्थंकर तिरे हैं राम जी के नाम से तिरे हैं। आद बजो जन ऋषभदेव, अंत बजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सतीर, दर्चित ध्यान सदीर एकंतर आसन किया। छाड़ दिया सब भरम जगत सुचारज लिया। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद बजो जन ऋषभदेव, अंत बजो महावीर। स्व मंत्र हरि नाम है। उन्होंने सब ने हरि नाम का, राम जी के नाम का मंत्र का उपयोग किया। सांस और अनुसास में उपयोग किया, रसना कागल्या से उपयोग किया और सता समाधि लग गई, चेतन की समाधि लग गई और चेतन की समाधि से आनंद पद को प्राप्त हुआ। सो मंत्र हरि नाम है, दूजा भरम कहा है। इस हरि नाम के अलावा, राम जी के नाम के अलावा और बाकी सबसे मानते हैं कि मोक्ष हो जाएगा, अन्य नामों से मोक्ष हो जाएगा, अन्य करनी और क्रिया से मोक्ष हो जाएगा, दान पुण्य तीर्थ व्रत से मोक्ष हो जाएगा। महाराज फरमा रहे हैं कि वो भ्रम है, उनसे मोक्ष होने वाला नहीं। आप मानते हैं कि हो जाएगा तो वो भ्रम है, दूजा भ्रम का है। इसके अलावा जो भी चीज़ है वो सब भ्रम है।
इसीलिए महाराज कहते क्या करना, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ऐसे राम जी के नाम के बिना जो कुछ भी चीज़ है उन सब से कर्म उत्पन्न होते हैं, कर्म पैदा होते हैं, कर्म बंधते, कर्म कटते नहीं। कर्म काटने के लिए तो केवल एक राम जी का नाम है, खांडा है, दुधारी तलवार है, दोनों तरफ चलती है, पाप भी काट देती है तो पुण्य भी काट देती है, सबको काट देती है। जब पाप पुण्य का खत सब फट जाता है तब जाके वो धर्मराय की अदालत से एनओसी मिलती है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिलता है, तब जाके वो चौथे लोक में जा पाता है। और वो राम जी के नाम के बिना कटता नहीं। ऐसे राम जी के नाम को कौन कौन सुमरन कर रहे हैं महाराज बता रहे, शिव शनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है, सुन शिष्य मेरी बात। हे शिष्य मेरी बात को सुन, ऐसा हरि का नाम है, अद्भुत नाम है, विलक्षण नाम है, जिसको भगवान शंकर भी उच्चारित कर रहे हो, सतत रूप से कर रहे हैं। शिव जी निज दिन राम उचार्यो, राम बिना दूजो नहीं धार्यो, पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो, सो ही राम सुनियो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो सेवा। और संखादिक ऋषि भी हमेशा नंग धड़ंग 5 वर्ष की अवस्था में रहते और एक शरीर का उनको समरसता की स्थिति इस राम नाम से प्राप्त है, राम नाम की भक्ति से प्राप्त है। हमेशा एक जैसी अवस्था उनको ऐसे राम नाम से प्राप्त है और राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं। और शेष जी महाराज अपने 1000 मुखों से 2000 जिब्या से राम नाम का उच्चारण करते हुए 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी, गोल पृथ्वी का भार उन्हें बिल्कुल नहीं लगता, केवल एक राम नाम के माध्यम से। तो शिव शनकादि के शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है, सुन शिष्य मेरी बात। हे शिष्य देखो मेरी बात सुनो, ये ऐसा अद्भुत मंत्र है, विलक्षण मंत्र है, महामंत्र है। ऐसा मंत्र जो प्राप्त हो जाए तो उसे छोड़ना नहीं और सतत रूप से इसका पारायण करते रहना। ओमो सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जाते पाते कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। जाते पाते कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे।
हरि सुमिरन से लागो रे माया मोह विसार कल्पना हरि सुमिरन से लागो रे ओम सर है राम भजन को हरि जन होय सो जागो रे कठिन रोग है जामन मरना राम भजन कर त्यागो रे तो आयो रे तो जासे भूको प्यासो ना गोरे रे तो आयो रे तो जासे भूको प्यासो ना गोरे अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चाले दागो रे लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चाले दागो रे ओम सर है राम भजन को हरि जन होय सो जागो रे कठिन रोग है जामन मरना राम भजन कर त्यागो रे जहाँ जावे जहाँ काल गरासे जमड़ो लारे लागो रे जहाँ जावे जहाँ काल गरासे जमड़ो लारे लागो रे सहज राम भज राम स्नेह रहे न कोई दागो रे सहज राम भज राम स्नेह रहे न कोई दागो रे ओम सर है राम भजन को हरि जन होय सो जागो रे कठिन रोग है जामन मरना राम भजन कर त्यागो रे बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम सा राम 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 सा राम स्वरूप ने नाम केवल